तो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का K2 एजुकेशन में। आज एक और वीडियो लेके आए हूँ आपके लिए वैदिक संस्कृति के ऊपर। हमने पिछले कुछ वीडियो में वैदिक संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता अच्छी तरीके से समझ ली थी और वैदिक संस्कृति हमने अच्छी तरीके से क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है 61। कौन सा वेद अंश गद्य रूप में भी रचित है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों गद्य रूप में रचित है वो है यजुर्वेद। और साथ ही आपको ये बता दूं कि गद्य ही नहीं पद्य भी रूप में रचित केवल एकमात्र वेद है जो कि है यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों। और यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ से संबंधित है। और यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं? 1875 मंत्र है। और यजुर्वेद कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में। यानी यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। पहली है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरी है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो दोस्तों सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। और दोस्तों प्रजापति कौन थे? प्रजापति उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। दूसरी बात आती है ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे इंद्र देवता थे। ठीक है दोस्तों। और अथर्ववेद के बारे में कुछ बताता हूँ आपको कि अथर्ववेद में बताया गया है कि भूमि माता है तथा मैं उसका पुत्र हूँ। ठीक है दोस्तों। और अथर्ववेद में बताया गया है कि युद्ध का प्रारंभ मानव के मस्तिष्क में होता है। ठीक है दोस्तों। और 731 इसमें सूक्त है। किसमें? अथर्ववेद में सूक्त 731 है। और 5800 दिया जाता है। आर्यों की प्रमुख फसल क्या थी? तो आर्यों की प्रमुख फसल थी जौ। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। विरही शब्द का किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बिरही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों बिरही शब्द प्रयुक्त हुआ है चावल के लिए और जौ के लिए। तो अभी हमने देखा ही था जौ किसके लिए होता था? जो होता था अपने यव, जो होता था यव के लिए, और चावल है बिरही शब्द के लिए। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अथर्व का अर्थ क्या है? तो दोस्तों अथर्व वेद भी है जो एक पवित्र जादू टोने से संबंधित है। ये जानकारी हमें तो है ही, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि अथर्व का अर्थ क्या हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन है पवित्र जादू, ये हो सकता है। दूसरा देखते हैं यज्ञ, ये नहीं हो सकता। स्तुति, ये भी नहीं होती। और दर्शन, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, पवित्र जादू। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों अष्टाध्यायी के रचनाकार थे पाणिनि की अष्टाध्यायी। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रख सकते हो आप। और गौतम ने किसकी रचना की थी? गौतम ने की थी न्याय दर्शन की। कपिल ने किनकी रचना की थी? कपिल ने की थी सांख्य दर्शन की। पतंजलि ने किसकी की थी? पतंजलि ने की थी योग दर्शन की। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम स्मृति है मनुस्मृति। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को, महाभारत को, गीता को, भागवत पुराण को। तो दोस्तों आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और रामायण की रचना किसने की थी? रामायण की रचना की थी वाल्मीकि जी ने।
ठीक है दोस्तों। और महाभारत की तुलना में रामायण एक लघु ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, प्राचीनतम पुराण है। तो दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18 पुराण है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी। और सबसे प्राचीनतम पुराण क्या है इसमें पूछा गया है। सबसे प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। दोस्तों आगे चलते क्वेश्चन नंबर 74, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। और सबसे ज़्यादा चर्चित नदी थी सिंधु नदी। सिंधु नदी सबसे ज़्यादा चर्चित नदी। और पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम है रावी। और शतुर्दी नदी का आधुनिक नाम है सतलज। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल, कुटुंब, ग्राम, विश्व या जन? तो दोस्तों वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल यानी कुटुंब, इसकी आधारभूत इकाई थी। और मानव समाज का सबसे पहला संगठन और सबसे छोटी राजनीतिक इकाई भी कुटुंब ही थी। ठीक है दोस्तों। और जन किसे कहते थे? जन कहते थे आर्यों का एक राजनीतिक संगठन को जन कहा जाता था। और विश्व आम जनता के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करे जिसकी रचना की स्थिति में 250 सूक्त की रचना की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमने पहले बात भी की थी कि ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता का नाम इंद्र है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, किस वेद में सभा को ननिष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद या अन्य उल्लंघन कहा गया है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में